हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे WOSM चैनल में। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी के बारे में जानने वाले हैं, जिसका नाम है इंडिया शेल्टर। ये कंपनी बेसिकली होम लोन्स में काम करती है और इनका जो प्रेजेंस है वो मैक्सिमम टियर 2 और टियर 3 सिटी में ही है। चलो तो जानते हैं कंपनी के बारे में। पहले तो हम कंपनी का Q1 FY26 का रिजल्ट एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम कंपनी के इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स जानने वाले हैं। पहले हम देखते हैं AUM, जो कि है कंपनी का 8,700 करोड़ का है। ओके, और इसमें कंपनी का 34% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ नज़र आ रहा है। नेक्स्ट है डिसबर्समेंट। ओके, यहाँ पे कंपनी का डिसबर्समेंट जो है वो 887 करोड़ का नज़र आ रहा है। यहाँ पे भी कंपनी का 24% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ नज़र आ रहा है। नेक्स्ट है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो कि 119 करोड़ का है और पैट में 43% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे पैड पैड के नंबर में बहुत ही अच्छी तरीके से जंप नज़र आ रही है हमें। नेक्स्ट है कंपनी के एम्प्लॉयज़, जो कि है 4,200। कंपनी का जो प्रेजेंस है वो 15 स्टेट्स में है। कंपनी के 290 ब्रांचेस है, जो कि इस क्वार्टर में 24 न्यू ब्रांचेस कंपनी ने ऐड किया है। और कंपनी का जो टारगेट है वो इस फाइनेंशियल ईयर में आई थिंक 45 न्यू ब्रांचेस ऐड करने का है, जिसमें यहाँ पे कंपनी ने 24 ब्रांचेस ऐड किया है इस क्वार्टर में। यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी का जो स्प्रेड है वो 6.4% का है और यहाँ पे 30 बेसिस पॉइंट का ईयर ऑन ईयर जंप नज़र आ रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा है। ठीक है, कंपनी का जो जो टोटल बुक है वो 100% सिक्योर बुक है, मतलब कंपनी कंप्लीटली सिक्योर फॉर्म ऑफ लोन्स देती है। यहाँ पे एवरेज टिकट साइज जो है कंपनी का वो 10 लाख है। यहाँ पे कंपनी का जो ग्रॉस एनपीए है वो 1.2% है और जो नेट एनपीए है वो 0.9% है। कंपनी का जो क्रेडिट कॉस्ट है वो 0.5% है। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट पैरामीटर जो है वो आरओई। कंपनी का आरओई पहले बार 17% के ऊपर गया है और उसका आरओई का जो डायरेक्शन है वो कंटिन्यूसली हमें अपसाइड ही नज़र आ रहा है। तो ये कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट यहाँ पे हम थोड़ा कंपनी का जो कस्टमर बेस है वो किस पे फोकस है वो एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे कंपनी के जो 71% बोरोवर है वो कंपनी को फर्स्ट टाइम आते हैं कंपनी के पास। ठीक है, 91% कंपनी जो लोन देती है वो टायर 2 और टायर 3 में देती है। ठीक है, और यहाँ पे कंपनी के जो बोरोवर है वो 79% LIG और MIG के अंडर आते हैं। LIG मतलब लोअर इनकम ग्रुप और मिड इनकम ग्रुप। और यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं 99% वुमन एप्लीकेंट है और 75% जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, मतलब कोई प्राइवेट जॉब नहीं करता है। ओके, सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब टायर 2 और टायर 3 सिटी में मतलब कोई दुकान चलाता होगा, कोई फार्मर होगा, ऐसे लोगों को ही ये कंपनी ज़्यादातर लोन देती है। अब नेक्स्ट एक देख लेते हैं कंपनी का ग्रोथ जर्नी कैसा रहा है। तो यहाँ पे हम जैसे कि देख सकते हैं कंपनी ने अपना AUM ग्रो किया है 38% CAGR से फ्रॉम FY29 टू FY25। और अगर आप FY11 से देखोगे तो यहाँ पे बस 4 करोड़ का आपको AUM नज़र आएगा और यहाँ पे अगर आप Q1 FY26 का देखोगे तो यहाँ पे 8,700 का AUM कंपनी ने क्रॉस कर दिया है। तो यहाँ पे पिछले 15 से 20 सालों में कंपनी ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। और अगर आप यहाँ पे देख सकते हो तो यहाँ पे कंपनी ने अपने माइलस्टोन्स भी दिखे हैं कि मतलब ROE कितना रहा है, कंपनी ने कितने ब्रांचेस ओपन किया है। अगर आप यहाँ पे अगर पढ़ सकते हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो कंपनी ने ये सारा चीज़ें यहाँ पे देखे रखा है। अभी यहाँ हम कंपनी का शेयर होल्डर पैटर्न एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे 46% कंपनी में होल्ड करता है वेस्ट ब्रिज। ठीक है, और DIA का होल्ड है 21% का, पब्लिक का होल्ड है 10% का, नेक्सस का होल्ड है 10% का, 8% FII होल्ड करते हैं और एम्प्लॉयज़ का 2% का शेयर है। और अगर यहाँ पे आपकी इंस्टीट्यूशनल देखना चाहते हो तो यहाँ पे कंपनी ने पूरा लिस्ट दे के रखा है, जैसे कि SBI लाइफ हुआ, गोल्डमैन हुआ, एक्सिस हुआ, क्वांट म्यूचुअल हुआ। तो यहाँ पे परसेंटेज भी दिया है और उनका सबका नाम भी दिया है। तो अभी हम कंपनी का कॉस्ट ऑफ फंड्स एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंपनी का जो कॉस्ट ऑफ बोरिंग है वो 8.8%, 8.7%, 8.6%, मतलब डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में है। कॉस्ट ऑफ बोरिंग मतलब क्या है कि जैसे कंपनी कंपनी लोन लेती है डिफरेंट डिफरेंट बैंक से। ठीक है, हाँ, और उसका जो कॉस्ट ऑफ बोरिंग होता है वो 8%, 8.8% है। ठीक है, जून 24 में। ओके, जो कि कंटिन्यूसली नीचे आ रहा है। ओके, और यहाँ पे जो यील्ड है, मतलब कंपनी जो इंटरेस्ट चार्ज करती है अपने कस्टमर से, वो
14% से 15% है यहाँ पे। सो कंपनी को लोन मिलता है बैंक से 8% पे, 8.8% पे, और कंपनी वो आगे पास करती है कस्टमर को 14% पे, ठीक है। सो इन बीच में का जो गैप है उसे हम स्प्रेड कहते हैं, या फिर आप उसे मार्जिन भी कह सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, आप जून 24 में जो कंपनी का स्प्रेड था वो 6.1% का था। मार्च 25 में वो बढ़कर 6.2 हुआ, और अभी जून 25 में वो उससे भी आगे बढ़कर 6.4 हुआ। सो यहाँ पे स्प्रेड बढ़ना कंपनी के लिए अच्छा ही माना जाता है, ठीक है। जितना ज़्यादा स्प्रेड होगा उतना कंपनी का आरओई अपसाइड डायरेक्शन में जाएगा। अभी हम नेक्स्ट कंपनी का जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो एक बार देख लेते हैं। सो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो, कंपनी पैन इंडिया में कंपनी का प्रेजेंस है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, कंपनी ने यहाँ पे स्टेट वाइज उनके ब्रांचेस दिए हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे राजस्थान में कंपनी का 79 ब्रांचेस है, महाराष्ट्र में 38, मध्य प्रदेश में 32, यूपी में 24, कर्नाटका में 17, गुजरात में 21, तमिलनाडु में 24, एंड अदर जो 8 स्टेट है यहाँ पे कुल मिला के 55 ब्रांचेस है। सो यहाँ पे अगर आप देखो तो टोटल नंबर है कंपनी के 290 ब्रांचेस है कंपनी के, ठीक है। और अगर यहाँ पे आप देखोगे तो जिन ब्रांच को एक एक साल भी कंप्लीट नहीं हुआ है, ऐसे 56 ब्रांचेस है। जिन ब्रांचेस को 1 से 3 साल कंप्लीट हुआ है, ऐसे 86 है। और मोर देन 3 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस बैंक को ब्रांच 150 है। सो टोटल 290 ब्रांचेस है, और इस क्वार्टर में कंपनी ने 24 न्यू ब्रांच ओपन किया है। नेक्स्ट अभी हम कंपनी का जो डिजिटल एडॉप्शन प्रोग्रेस है वो एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे कि मैनेजमेंट ने कॉन कॉल में कहा कि वो अपना जो डिजिटल प्रेजेंस है वो बहुत ही तेज़ी से एक्सपांड कर रहा है। तो यहाँ पे आप उसे नंबर्स के फॉर्म में भी देख सकते हो। यहाँ पे जो कस्टमर रजिस्टर करते हैं ऐप के थ्रू, वो 65% थे Q1 FY25 में, जो कि अभी इस क्वार्टर में Q1 FY26 में बढ़कर वो 82% हो गए हैं। ये बहुत ही बड़ा नंबर है। मतलब टोटल कस्टमर्स के 82% कस्टमर जो है वो रजिस्टर करते हैं उनके ऐप के थ्रू। और यहाँ पे जो भी सर्विस रिक्वेस्ट रेज करते हैं, ये नंबर है 71% इस क्वार्टर में। डिजिटल कलेक्शन का अगर आप नंबर देखोगे तो यहाँ पे 96% दिख रहा है हमें। और यहाँ पे अकाउंट एग्रीगेटर पेनिट्रेशन का नंबर है वो 48% का दिख रहा है। तो इस डिजिटल अडॉप्शन से कंपनी का जो वर्क है वो बहुत ही आसान हो गया है। नेक्स्ट अभी हम कंपनी का जो लाइबिलिटी फ्रेंचाइजीज है वो एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो, कंपनी के पास 31 लेंडर्स है, ठीक है। इसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी आते हैं, पब्लिक बैंक्स भी आती है, प्राइवेट बैंक्स भी आती है। जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में इसमें नेशनल हाउसिंग बैंक आता है, डीएफसी आता है, और बजाज फाइनेंस आता है। पब्लिक बैंक्स में एसबीआई आता है, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, मतलब बहुत सारे बैंक्स आते हैं। और प्राइवेट बैंक में जितने भी प्राइवेट बैंक जैसे एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक, मतलब जितने भी बड़े अच्छे अच्छे बैंक है वो सब आते हैं। और अब यहाँ पे कंपनी का डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो भी देख सकते हो, ये भी बहुत ही अच्छा है। अभी हम कंपनी का P&L स्टेटमेंट देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, अगर आप देख सकते हो तो कंपनी का जो टोटल इनकम है वो 361 करोड़ का है Q1 FY26 में, ठीक है। जो कि पिछले Q1 FY25 में 260 करोड़ का था। इसमें वाई ऑन वाई जम जो है वो तो 39% का है, ठीक है। और क्यू ऑन क्यू जम जो है वो 10% का है। यहाँ पे टोटल इनकम में इंटरेस्ट इनकम का पार्ट आता है, नेट गेन ऑन डायरेक्ट असाइनमेंट का पार्ट आता है, और अदर इनकम आता है। अभी हम कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख लेते हैं, ठीक है। जो कि इस क्वार्टर में 119 करोड़ का है। पिछले क्वार्टर मतलब Q1 FY25 में वो 83 करोड़ का था। इसमें वाई एन वाई 44% का जम दिखाई दे रहा है, और Q1Q 11% का जम दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे साफ दिख रहा है कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज बहुत अच्छे से मिला है। तो इससे होता क्या है कि ईपीएस आपका बहुत ही ज़्यादा बूस्ट होता है, और आपका आरओई अपसाइड डायरेक्शन में जाता है, मतलब वो बहुत ही अच्छा साइन होता है। अभी एक बार हम कंपनी के वैल्यूएशंस भी देख लेते हैं। कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 9400 करोड़ का है। कंपनी का शेयर प्राइस जो है वो 870 पे चल रहा है अभी। कंपनी का पी है वो 22 का है, मतलब फाइनेंशियल का पी नहीं देखते हैं, फाइनेंशियल का ऑलमोस्ट प्राइस टू बुक वैल्यू देखते हैं, जो कि 3.5 नज़र आ रहा है यहाँ पे। तो अभी कंपनी ने जो एस्टिमेट किया है अपने रेवेन्यू को, वो 1515 करोड़ का है, जो कि 30% आता है। मतलब मैनेजमेंट में यहाँ पे एक कॉन कॉल में कहा है कि कंपनी कंसिस्टेंटली 30 to 35% से ग्रो करेगी, ठीक है। यहाँ पे अगर हमने 30% से भी नंबर निकाला तो पूरा FY26 का नंबर आना चाहिए 1515 करोड़, ओके। और यहाँ पे जो ये जो आपको दिख रहा है Q1 Q2 Q3 Q4, ये मैंने एस्टिमेट्स निकाले हैं। ये Q1 में 326 का रेवेन्यू ग्रोथ आना चाहिए, ठीक है। जो कि एक्चुअल में 361 का आया, जो कि बहुत ही अच्छा है। Q2 में मेरा एस्टिमेट है कि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 366 का आएगा, और Q3 में 395 का, और Q4 में 425 का आएगा।
अभी हमें यहाँ पे क्लोज़ली ट्रैक करना पड़ेगा कि कंपनी आगे चल के कैसा परफॉर्मेंस दिखाती है। यहाँ पे अगर हम कंपनी का 3 साल का अगर चार्ट देखें तो कंपनी ऑलमोस्ट 550 के लेवल से 950 के लेवल तक चली गई थी, ठीक है? और अभी कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो 870 है। अगर ऐसे ही कंपनी अच्छे परफॉर्मेंस दिखाती है तो कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो और भी आगे बढ़ सकता है। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, और आपको अगर इसमें कोई भी बाय या सेल कॉल लेना होगा तो आप अपने फाइनेंशियल इन्वेस्टर से पूछ सकते हो। यहाँ पे हमें एक और चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि पिछले क्वार्टर में कंपनी ने अपने जो प्रमोटर के पास टोटल 47% का जो शेयर है उसमें से 46% शेयर जो है वो प्लेज करके रखे हैं, मतलब ओवर 95% के जो शेयर है प्रमोटर ने वो प्लेज करके रखे हैं। तो इसमें इसका हमें कंपनी से रीज़न पूछना पड़ेगा कि आपने ये प्लेज क्यों किया है, और ये जो प्लेज किया हुआ मनी है वो आप कौन से सेगमेंट में और कैसे यूज़ करोगे, इसे हमें क्लोज़ली ट्रैक करना पड़ेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।